वेलकम टू सिम्बा स्कॉलर्स। आज का हमारा लेक्चर है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। सो लेट्स स्टार्ट। ये सब इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है इम्यूनिटी। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट पैथोजेंस, यानी हमारी बॉडी की वो सलाहियत जिससे वो जर्म्स से लड़ सकती है, वो क्या कहलाती है? इम्यूनिटी, यानी हमारी बॉडी की कुव्वते मुदाफ़त। नेक्स्ट वन है एंटीजन। अ सब्सटेंस दैट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एंटीजन, यानी ऐसा सब्सटेंस जिससे एंटीबॉडीज बनती हैं वो क्या कहलाता है? एंटीजन। अब एंटीजन क्या है? एंटी मीन्स खिलाफ और जेन मीन्स जम्स, यानी जम्स के खिलाफ, यानी एक सब्सटेंस जम्स के खिलाफ जो बनाया जाता है उसे क्या कहलाता है? यानी जो ऐसा सब्सटेंस जो जम्स से लड़ सके। एंटी यानी खिलाफ और जम मीन जम्स के खिलाफ। और इसका सेकंड एक नाम है, इसे क्या कहेंगे? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोजन। ठीक है, तो ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है, तो इसे याद रखिए। यानी पूछा जा सकता है कि एंटीजन का एक और दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या होगा? इम्यूनोजन या एंटीबॉडी, ये दोनों सेम है। नेक्स्ट वन है एंटीबॉडी। A protein produced in the body in response to an antigen। वो प्रोटीन जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में बनती है उसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। जिस तरह के मैंने पहले बताया, एंटी मीन खिलाफ और जम मीन के जम्स के खिलाफ, मतलब कि जम्स के खिलाफ जो बनाया जाए, तो ये एंटीबॉडी यानी जम्स जब बॉडी में दाखिल हो जाता है तो ये एक जो प्रोटीन है, ये जो वैक्सीनेशन है उसके लिए बनाई जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? एंटीबॉडी। आ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, जो कि बॉडी में बनाई जाती है इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। ठीक है। नेक्स्ट वन है रेजिस्टेंस। द एबिलिटी टू फाइट ऑफ अ पैथोजन, यानी जम से लड़ने की सलाहियत थ्रू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। ठीक है। वो सलाहियत, वो एबिलिटी जो कि पैथोजन से लड़ सकती है थ्रू स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस। ठीक है। अब ये स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस क्या है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये क्या लिखा है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस। ठीक है। द बॉडीज डिफेंस रिस्पॉन्स इन स्पेसिफिक अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पैथोजन, मतलब कि एक ऐसा रद्द-ए-अमल जो किसी खास डिजीज़ के लिए बनाया जाता है। लाइक एक डिजीज़ रिसेंटली गुजरी है, क्या? कोविड। अब कोविड में जो है, जो मेडिसिन खाई जाएगी वो सिर्फ कोविड में ही कोविड के पेशेंट को ही पेश की जाएगी, यानी उसे ही खिलाई जाएगी। यानी वो मेडिसिन हम किसी और जो है किसी और डिज़ीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी? एक ख़ास इम्यूनिटी है। ठीक है। वो एक ख़ास मेडिसिन ख़ास डिज़ीज़ के लिए ही यूज़ होगी। आगे क्या है? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस, यानी बॉडी डिफेंसेस दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पैथोजन, यानी बॉडी का एक ऐसा 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 डिफेंस जो किसी भी बीमारी के लिए, मतलब कि हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। लाइक यूजुअली आप अपने माइंड में फटाफट से सोचें कि हमारे बॉडी में थोड़ा हमें लाइट फीवर फील हो रहा है, हमें फील हो रहा है कि हमें थकावट महसूस हो रही है, हेडेक हो रही है, सर में पेन हो रहा है, थोड़ी बहुत लाइटली कोई भी पेन हो तो हम उसके लिए एक मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं। वो अक्सर ज़्यादातर पैनाडोल ही यूज़ की जाती है, और ये पैनाडोल जो है वैसे डेंगू फीवर में भी यूज़ हो जाती है। तो मतलब कि आम तौर पे हमें कुछ भी हो ना, थोड़ी सी थकावट हो जाए, हेडेक हो, तो हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय हम घर पे ट्रीटमेंट कर लेते हैं, मतलब कि पैनाडोल खा लेंगे या लाइक कोई भी ऐसी आम सी मेडिसिन जो हम घर में यूज़ कर लेंगे, तो वो कहेंगे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और रेजिस्टेंस, मतलब कि कोई बहुत बड़ी डिजीज़ नहीं है, कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। ये बिल्कुल लाइटली। और स्पेसिफिक क्या कहेंगे? कोई ख़ास ख़ास इम्यूनिटी, मतलब कि ख़ास रिस्पॉन्स किसी ख़ास पैथोजन के लिए। नेक्स्ट वन है इनिनेट रेजिस्टेंस। द नॉन स्पेसिफिक डिफेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी, लाइक वही चीज़ आ गई जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद है। ठीक है। लाइक स्किन है, स्किन क्या करेगी?
सबसे पहले ये उस जर्म से लड़ेगी, मतलब कि इसके स्पोर्स से गुजर के उस पैथोजन का हमारी बॉडी में जाना पड़ेगा ना। फैगोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स किसे कहते हैं, जो कि जर्म को खा जाते हैं। और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, मतलब कि हमारी बॉडी में पहली ऐसी थोड़ी रेजिस्टेंस मौजूद होती है जो इनसे जर्म से लड़ने की सलाहियत रखती हैं, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी, द लेक ऑफ रेजिस्टेंस to a disease is known as susceptibility, यानी वही कि उस कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाना जो कि बीमारी से लड़ती हो। मतलब कि हम जिस तरह के मैंने बताया, कोविड हो जाए, कोई बहुत बड़ी डिजीज़ हो जाए, तो उसके लिए हमें बाहर से अपनी बॉडी में क्या करता है, इंजेक्ट करनी पड़ती है वो फॉर्मेशन, यानी वो प्रोटीन, जिससे वो पिगमेंट मिलके उस डिजीज़ से लड़ सके। तो यानी ले का मतलब है कमी हो जाना, रेजिस्टेंस की, यानी कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो जाना क्या कहलाएगी, ससेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट वन है हेप्टिन। और अब हेप्टिन क्या है, a substance of low molecular weight that is not antigen itself, ऐसा सब्सटेंस जो खुद से एक एंटीजन नहीं है, एक्सेप्ट व्हेन कंबाइंड विद द प्रोटीन इन द बॉडी, जबकि वो एक प्रोटीन के साथ मिलकर काम नहीं करेगा, ठीक है। हेप्टिन आ सब्सटेंस ऑफ लो मोलेक्युलर वेट, मतलब कि उसकी एक खास एबिलिटी नहीं है जब तक कि वो प्रोटीन के साथ मिल नहीं जाता, लाइक पेंसिलिन ड्रग है या डिटर्जेंट है। जब ये प्रोटीन के साथ मिलेगा एंटीजन, ये हेप्टिन जो एंटीजन है, मतलब कि ये खुद से कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये प्रोटीन से ना मिल जाए, ठीक है। मतलब कि लो मोलेक्युलर वेट के खुद की इसकी इतनी वो, लाइक समझ ले, इतना डिफेंस नहीं होगा जब तक वो प्रोटीन से ना मिल जाए, फिर ही वो उसके साथ मिलकर प्रोड्यूस कर सकता है कि वो उस बीमारी से लड़ सके, कुछ बन सकता है, ठीक है। आगे फैगोसाइटोसिस, द प्रोसेस ऑफ engulfment and digesting of an antigen by a phagocytic cells, मतलब कि द प्रोसेस, वो प्रोसेस फैगोसाइटोसिस कहलाता है जो जम को खा जाता है। इंगल्फ का मतलब ही जो है ना, ये मतलब है खा जाना। द प्रोसेस ऑफ engulfment and digesting of an antigen by a phagocytic cells, phagocytic cells किसे कहते हैं, जो जम को खा जाते हैं या डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी उनका असर ख़त्म कर देते हैं ताकि वो डिजीज़ प्रोड्यूस ना करें। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन, द कोटिंग और टैगिंग ऑफ एन एंटीजन बाय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स टू एनहेंस फैगोसाइटोसिस, यानी ये वही है कि एक ख़ास किस्म की मेडिसन जो किसी ख़ास डिजीज़ के लिए हो, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक सेलुलर कंपोनेंट, इसमें क्या है, नेचुरल किलर सेल्स, इन शॉर्ट इन्हें एनके सेल्स कहेंगे। Lymphocytes that can destroy other cells, especially tumor cells and other infected cells. नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल से मुराद है मतलब कि कुदरती, जो कि दूसरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब कि इन सेल्स के पास वो सलाहियत होती है जो दूसरे कैंसरस, यानी ऐसे सेल्स को जो ट्यूमर का सबब बनते हैं या और कोई बीमारी बनने का सबब बने, तो वो क्या करते हैं, इनके पास इतनी इम्यूनिटी होती है कि वो उन सेल्स को फिनिश कर सके, इन्हें खा सके या इन्हें डाइजेस्ट कर सके, मतलब उन्हें फिनिश करने का, किल करने की ये सलाहियत रखते हैं। नेक्स्ट है मैक्रोफेजिस, ऑफन एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मतलब कि ये मैक्रोफेजिस क्या होते हैं, एंटीजेंस की तरह प्रेजेंट करते हैं। दिस इज देन आइडेंटिफाइड बाय द टी सेल्स, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, टी सेल्स, ये क्या कहलाएंगे, टी सेल्स। नेक्स्ट है rule of good health in protection against the microbial infection, natural barrier and the immune system defend the body against organisms that can cause infection. Natural barriers include the skin, mucous membranes, tears, airwax, mucus, and stomach acid. Also, the normal flow of urine washes out microorganisms that enter the urinary tract. The immune system uses white blood cells and antibodies to identify and eliminate organisms that get through the body natural barriers, यानी हमारी बॉडी का वो सिस्टम जिसे हम नेचुरल तरीके से इन जो माइक्रोबायल इन्फेक्शंस है ना, मतलब कि ये जो
इन्फेक्शन है हम इनसे बच सकते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब कि नेचुरल तरीके से। ये यहाँ पे क्या लिखा है कि नेचुरल बैरियर्स इंक्लूड द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, टीयर्स, एयर वैक्सेस। अगर हम अपनी बॉडी का ख्याल रखेंगे ना, लाइक जैसे लिखा है यूरिन वॉशेस आउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर द यूरिनरी ट्रैक, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे यूरिनरी सिस्टम के थ्रू भी हमारे अंदर दाखिल हो सकते हैं। मतलब कि इन सब का मतलब ये है कि हमारे रहने सहने का तरीका, अगर हम कपड़े पहनते हैं, समटाइम हम दूसरों के कपड़े यूज़ कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये बात हमेशा याद रखिए कि हम चाहे जितना मर्जी उसे धो लेंगे, धूप में सुला लेंगे, या कोई भी दुनिया का तरीका यूज़ कर लें, लेकिन उसमें दूसरे इंसान के जर्म्स मौजूद होते हैं। लाइक हमें पसीना आता है, तो वो दूसरे का पसीना उस कपड़ों के थ्रू हमारे, मतलब के जो अपने ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब कि हमारी स्किन के साथ मिलके हमारी बॉडी में जाके वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन करेंगे। तो इसलिए दूसरों के कपड़े पहनने से हमें इज्तनाब करना चाहिए। दूसरों के यूटेंसिल्स यानी बर्तन, गंदे गंदे बर्तन में खाना, ये वो ऐसे ये सारी चीज़ें, और गर्द बात, इन सब चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है ना इन सब चीज़ों से बच सके और हमें लाइक इस तरह के इन्फेक्शन से, इस तरह की डिजीज़ से गुजरना ना पड़े। नेक्स्ट वन है फर्स्ट लाइन कॉन्टैक्ट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करता है, कॉन्टेन्स HCl, HCl प्रोड्यूस करता है डेस्ट्रोस दैट डिस्ट्रॉयज पैथोजेंस इन स्टमक। गैस्ट्रिक जूस जो है वो HCl प्रोड्यूस करता है, जो कि पैथोजेंस को स्टमक में डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी फिनिश कर देता है। अब नेक्स्ट है लाइसोजाइम, फाउंड इन टेयर्स। लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, आंसुओं में। एंड स्लाइवा डेट किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और स्लाइवा में पाया जाता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यानी जर्म्स को फिनिश कर देता है। नेक्स्ट है यूरिन, फ्लशेस आउट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड इट्स लोअर पीएच आल्सो इनहिबिट माइक्रोबायल ग्रोथ। मतलब कि यूरिन के ज़रिए जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर पास आउट हो जाते हैं, एंड इट्स लोअर पीएच ऑल्सो, और इसकी पीएच जो है ना इनहिबिट्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को फिनिश कर देती है, यानी इनहिबिट्स का मतलब है कम कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, नॉन स्पेसिफिक सेलुलर एंड केमिकल डिफेंस। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रिवेंट्स स्प्रेड ऑफ harmful agents to adjust tissues, promotes tissue repair, release chemical mediators to attract phagocytes and stimulate third line of immune response। मतलब कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के ज़रिए क्या होता है कि ये प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ हार्मफुल एजेंट्स, मतलब कि ये जर्म्स को फैलने से बचाता है। ऐसा ना कि हमारे सेल्स यानी सेल मिलकर टिश्यू में बनाता है, टिश्यू मिल के आगे ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गेनेलिस, तो मतलब कि ये आगे टिश्यूज़ में फैलने से बचाता है, जिससे जो जर्म है वो हमारी बॉडी में जा ना सके, और ये हमें क्या करता है, प्रिवेंट करता है थ्रू द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है फीवर इज अ सिस्टमिक रिस्पॉन्स initiated by a pyrogenetic sample, pyrostaglandin high body temperature inhibits microproliferation। लाइक अगर कोई ऐसा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, तो लाइक हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करती है, कि हमारी बॉडी मतलब कि हॉट हो जाती है, तो मतलब कि हमें पता चलता है कि हमें फटीक हो रही है, थकावट हो रही है, फीवर हो रहा है, जिससे हम डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, यानी ये भी एक तरह का साइन होता है कि ये हमारी बॉडी को इससे क्या है, ख़तरा है, और हम इसके खिलाफ क्या लेते हैं, एंटीबॉडीज़। की टर्म्स हैं कीमोटॉक्सिन आ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स, की केमिकल है जो कि सेल्स के थ्रू क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है, बनता है, टू अट्रैक्ट मैक्रोफेजिस टूवर्ड्स एंटीजेंस, मैक्रोफेजिस को एंटीजेंस के खिलाफ बनने वाला केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट है कीमोटेक्सिस इज द प्रोसेस बाय विच मैक्रोफेजिस आर अट्रैक्टेड टू ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें जो है मैक्रोफेजिस वो जो है अट्रैक्ट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से,
ऊपर हम देखें जो हमने पढ़ा कीमोटॉक्सिन, तो इसमें क्या है कि सेल्स टू अट्रैक्ट मैक्रोफेजिस टूवर्ड्स एंटीजन, और नीचे वाले में मैक्रोफेजिस आर अट्रैक्टिव टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देयर इज बिग डिफरेंस। ये हमारे एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीमोटॉक्सिन टैक्सिन में क्या होता है और कीमोटैक्सिस में क्या होता है। इसमें सिर्फ एक वर्ड की जो है ना डिफरेंस है, वो टैक्सिन एंड टैक्सिस। तो ये एक बहुत ज़्यादा माइंड में रखने वाली क्या है चीज़ है। नेक्स्ट है ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? द लेबलिंग ऑफ एंटीजन विथ सीरम प्रोटीन टू हेल्प फैगोसाइटेसिस। फैगोसाइट्स इन इंजेक्शन के एंटीजन के ऊपर लेबल कर देना, जिस तरह के मैंने बताया। एक एक खास किस्म की मेडिसिन होती है जो किसी खास पर्पस के लिए, यानी खास हमारी जो एक बीमारी है उसके लिए यूज़ होता है। लाइक जिस तरह के कोविड है, अब कोविड में जो मेडिसिन यूज़ होगी तो डेफिनेटली वो कोविड के पेशेंट के लिए ही यूज़ होगी एज़ कम्पेयर टू लाइक एक नॉर्मल सी मेडिसिन है जिस तरह के पैनाडोल। तो अगर हमारी बॉडी में कई लाइट हेडिक होती है, हेडिक हमारे सर में पेन हो रहा है या हमें लाइट फीवर फील हो रहा है, तो हम वो खा लेते हैं। जबकि एक कोविड के पेशेंट के लिए जो मेडिसिन होगी वो सिर्फ उसके लिए ही होगा। तो ये भी प्रोसेस भी क्या कहलाएगा? ऑप्सोनाइजेशन। नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगो से मुराद यही है जो मैंने पहले बताया, एनगल्फ, एंड फैगो मीन्स यही है कि खा जाना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग ऑफ एन एंटीजन बाय फैगोसाइटिक सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइट या एनगल्फमेंट, ये प्रोसेसेस एक ही है, यानी ये जो नेम्स हैं इसका मीनिंग एक ही है, यानी जम को खा जाना या इसे डाइजेस्ट कर जाना। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग ऑफ एन एंटीजन, एंटीजन को डाइजेस्ट करने का मेथड बाय फैगोसाइटिक सेल इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिंग ऑफ एंटीजन बाय एंटीजन को डाइजेस्ट करना बाय फैगोसाइटिक सेल के जरिए क्या कहलाता है? फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट वन है डिफरेंस बिटवीन इनिएट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब व्हाट इज इनिएट इम्यूनिटी? इनिएट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक, जो कि कोई खास नहीं होता है। इनबॉर्न, एक्वायर्ड फ्रॉम मदर। इनिनेट से मुराद सिंपली ये कहेंगे जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होती है। फ्रॉम एक्वायर्ड अवर मदर, मतलब कि हमारी मदर से ही हमारी बॉडी में ये एक इम्यूनिटी जो है ना वो पैदा होती है। जबकि एक्वायर्ड जो है ये हमें बाहर से एक्सटर्नल साइड से हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक विच इज़ एक्वायर्ड आफ्टर अ स्पेसिफिक एंटीजन एक्सपोजर। एग्जांपल एक्सपोजर्स टू स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। यानी ये डिजीजेज हैं जिनके लिए हमें खास किस्म की मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है, यानी बाहर से। इनिनेट मुराद जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में मौजूद है, और एक्वायर्ड की मीनिंग से ही पता चल जाता है, यानी जो हमें बाहर से आउटसाइड से अपनी बॉडी में लेनी पड़ रही है। नेक्स्ट वन है व्हाट इज आर्टिफिशियल एंड पैसिव इम्यूनिटी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परफॉर्म्स एवी टू अ होस्ट, एंटी सीरम, हाइपरमीनियम सीरम, इम्यून ग्लोबियन और गामा ग्लोब्यूलिन। एग्जाम्पल टेटनस इम्यून ग्लोबियन, रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल के नाम से ही पता चल जाता है, यानी कोई ख़ास बीमारी जो कि हमें कोई ख़ास मेडिसिन जो कि किसी ख़ास के लिए यूज़ होती है, यानी एक होस्ट की तरह काम करती है, उसके अंदर रह रही होती है, बेनिफिट्स ले रही होती है, जबकि उसके बदले में उसे हार्म पहुंचा रही होती है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ये एक डायग्राम है, ये आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये आपके लिए आपके लिए सीखने में मावन साबित होगी। नेक्स्ट है हेल्दी वेज टू स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, यानी ऐसे सेहतमंद तरीके जिससे आप इम्यून सिस्टम को, अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है? डोंट स्मोक, यानी स्मोकिंग नहीं करनी। ईट अ डाइट हाई इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्सरसाइज रेगुलरली, एक्सरसाइज रोज़ाना करें। मेंटेन अ हेल्दी वेट, अपने वेट को बरकरार रखना। हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा वेट बढ़ा होगा, तो वेट बढ़ेगा तो मतलब कि हमारी बॉडी जो है ना वो फैट्स प्रोड्यूस करेगी, फैट्स गेन करेगी। तो
डेफिनेटली मोटापा भी जो है बीमारियों का बायस बनता है। गेट अ एडक्वेट स्लीप, प्रॉपर नींद लेना बहुत ज़रूरी है। टेक स्टेप्स टू अवॉइड इन्फेक्शन, हाँ उन स्टेप्स को अवॉइड करें जिनसे हमें इन्फेक्शन होता है, लाइक जिस तरह के मैंने बताया दूसरों के कपड़े पहनने से, इन्फेक्टेड यूटेंसिल्स यूज़ करने से, दूसरों के बर्तनों में खाने से। बर्तनों से मुराद ये कि जो हम बाहर चीज़ें वगैरह खाते हैं, लाइक आप किसी भी एक नॉर्मल ठेले पर चले जाएं, कोई वो क्या कहते हैं वो रेड़ियाँ वगैरह लगा के, छोटी छोटी शॉप्स, तो आप देखें कि उनके पास कोई हाथ सोप नहीं होता जिससे वो बर्तन धो सके। वो सिंपल पानी से वॉश कर रहे होते हैं और उसी से नेक्स्ट जो उनका जो क्लाइंट होता है उसी में उसे सर्व कर रहे होते हैं। तो ये वो बाहर की चीज़ें खाने से होता है। हैंड्स फ्रिक्वेंटली एंड कुकिंग मीट्स थ्रोली, और जो अपने हाथ हैं उन्हें बाकायदा से धोते रहें। और जो खाना बनाने वाली चीज़ें हैं, खाना जो बनाते हैं वो भी अच्छे से पका हुआ आना चाहिए। मतलब कि खाना बनाने के प्रोसेस में भी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है, मतलब कि इसमें भी बहुत सारी इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो ये सारे टर्म्स थे जिनसे आप अपनी कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकते हैं। ये एक्सरसाइज रेगुलरली, हाँ इन्फेक्शन रेगुलर एक्सरसाइज रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। इसका एक और मेथड है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है आप एक्सरसाइज कर सके तो कम से कम 40 मिनट्स आप वॉक ज़रूर करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी जो होगी ना वो वार्म हो जाएगी। अब वार्म होगी तो उसमें जो पैथोजेंस होंगे ना, यानी फैट्स, वो हॉट होके मतलब कि उनका असर ख़त्म होना हो जाएगा। मतलब कि वो एक्सरसाइज के बराबर ही होगी, वो सारे पिगमेंट्स उसी तरीके से जाते रहेंगे जिस तरह एक्सरसाइज से जाएंगे। तो वॉक और एक्सरसाइज जो है ना एक दूसरे के मुतरादिफ हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।